नमस्कार मित्रों, जय माता दी। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं NTA नेट JRF की तैयारी की क्लासेस। और आज का जो यह क्लास आपके लिए लगाया गया है यह है उपन्यास का। उपन्यास कौन सा चल रहा है? गोदान, आप जानते हैं। और इसके पहले के 7 भाग अपलोड हो चुके हैं। गोदान बड़ा उपन्यास है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, कई पार्ट इसके आएंगे। तो आपने देखा अभी तक इसमें क्या क्या हुई है। गोबर जो है वो भोला की पुत्री झुनिया से प्रेम करता है और उसे अपने घर लाता है। और वो जो है माँ बनने वाली है, वो उसे अपने घर पे छोड़ कर आधी रात में ही कहीं चला जाता है। उसके माँ बाप को डांड भरना पड़ता है, मतलब डांड तो अभी देखेंगे, अभी तक आपने देखा नहीं भरा है उन्होंने, लेकिन उनका समाज से हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। वो लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने झुनिया को अपने घर में शरण दे रखी है। और झुनिया को जो भाई हैं वो लोग लाठी लेकर गोबर को मारने के लिए जगह जगह ढूंढते फिरते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 7 में। अब हम पढ़ेंगे 8वां पार्ट है ये। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ। और पात्रों के नाम तो मैंने आपको कई बार बताया है, आप जानते हैं। चलिए फिर हम अपना क्लास प्रारंभ करते हैं, ठीक है मित्रों। ध्यान से पढ़ते रहिए, लगातार जारी रखिए आप। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन जो गोबर की माँ थी धनिया, वो बाज़ार से लौटी थी। उसे पंडित दाता दिन मिल जाते हैं और कहते हैं कि तुमने फालतू में झुनिया को अपने घर में रख लिया और यह समाज का लफड़ा मोल ले लिया, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था। तो धनिया जवाब देती है, हम छोटे लोग हैं लेकिन इतने निर्दयी नहीं हो सकते किसी की जान ले ले। अगर उस दिन मैं उसे शरण ना देती तो वो शायद मर जाती, और फिर दो दो जीव हम कैसे जाने देते। बड़े लोग कोई अपराध करते हैं तो वह अपराध नहीं होता, छोटों लोग के लिए अपराध कहा जाता है। तो दाता दिन कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए वहाँ से यह आज का भाग प्रारंभ होता है। झुनिया ने उनको जवाब दिया था। तो अब दाता दिन क्या कहते हैं। दाता दिन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद थे, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखे राम के लिए कुछ न बनता, मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दाता दिन उनकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूक भी, जैसे मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं के शरण जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तो ठीक कहते हैं धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निवाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण कथा सुनते थे, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार से में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रकमें मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 करज देकर उन्हें कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दारोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इनके इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़ा आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों को उबार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, यह तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा, तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई? झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेत मेत में अपनी हंसी करा रहे हो। ना जाने किसका लड़का लेकर आ गई, तुमने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां बहनों को बैठी हुई हैं। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, या मैं सब समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं झुनिया को निकाल दूँ तो क्या बोला उसे रख लेंगे?
अगर वह राजी हो तो आज मैं उनके घर पहुंचा दूं। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। मगर वहाँ तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू फिर रहे हैं। फिर भी उसे कैसे निकालूं? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजदूरी भी तो नहीं कर सकेगी, कहीं डूब धंस मरी तो किसे अपराध लगेगा। रहा लड़कियों का ब्याह, सो मालिक भगवान है। जब उसका समय आएगा कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और चार बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले। और उसकी मुठमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे थे। कोई देखे कोई उनका क्या कर लेता है तो समाज भी दिखा देगा कि उनकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दिन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वह राण धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारी हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपत के सिवा और क्या सोचेगी। नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाए अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा, यही तो इन्हें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहे तो फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगे। झुंगरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय उनकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर आपने दूसरा विवाह किया। अब उससे कोई संतान ना हुई तो तीसरा विवाह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और दोनों जवान पत्नियां घर में बैठी हुई थी। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता था, और कहने का अवसर भी हो तो पति की आड़ में सब कुछ जायज है। मुसीबत तो उसके है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे। उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने न देखा होगा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर रखकर समाज ने विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए। अगर गांव में यह नीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। उनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। उनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी थी। नोखेराम ने भी वही भक्ति करके तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते, 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे। मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धंसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लगा दो 100 रुपये डांड, लगा दो 100 रुपये डांड। आप गांव छोड़कर भागेगा, इसके इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झुंगरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए तो हमसे 30 रुपये लिए थे। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा, अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। सर्वसम्मत से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये तवान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वाले की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रुआंधे कंठ से बोली, पंचों गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या न रहें, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जुर्माना लिया जा रहा है। मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारी नहीं बना दिया? यही न्याय है?
हैं? पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धन्या को डांटा, क्यों बोलती है धन्या, पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है तो हम गांव छोड़कर भाग जाए तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलियान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया, जितना चाहो ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया डांट कटकटा कर बोली, मैं एक दाना अनाज न दूंगी, न एक कौड़ी डाढ़, जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले लो। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डाढ़ के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो, बाग बगीचा बेचकर मजे से तरमाल उड़ाओ। धन्या के जीते जी यह नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। हम भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हो, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रहा, हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो, मैं बिरादरी से दगा ना करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो उनकी आजना पालनी है। धनिया झल्लाकर वहाँ से चली गई। होरी पहाड़ रात तक खलिहान से अनाज ढोड़ होकर झुंगरी सिंह के चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। दुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी, धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी, हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे, जौ खाने के काम में आ जाएंगे। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक जुआर मक्का सावा धान के दिन आ जाएंगे। यही सारी आशा मिट्टी मिल गई। अनाज तो हाथ से गए ही, 100 रुपये गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया, मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार किसका इतना रोब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे इसकी चिंता प्राणों को सूखे लेती थी, पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकता था। शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुई थी और उसकी नसें उसकी रोम में बंधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलियान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज, बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे, सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में शेष अनाज भरते हुए कहा, यह ना होगा धनिया, पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं तो जाकर सबका सब वहाँ ढेर कर देता हूँ, फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे, नहीं भगवान मालिक है। धनिया तिल मिलाकर बोली, यह पंच नहीं है, राक्षस है, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीलकर माल मारना चाहते हैं। डार तो बहाना है, समझाती जाती हो पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकालकर तुम्हें दे देंगे, मुंह धो रखो। जब होरी ने न माना और टोकरी सिर पर रखने लगा, धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति से टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहाड़ रात रात को सींचा अगोरा, इसीलिए कि पंच लोग मूछों पर ताव देकर भूख लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कहे देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया, धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का क्या अधिकार है। वह घर का स्वामी है, इसलिए सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीनकर बिरादरी की नज़र में सुर्ख बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तो ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं।
जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोतों के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिसमें सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत ना थी। सौर से झुनिया ने कहला भेजा, सोहर गाने का काम नहीं है। लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झुंगरी सिंह के हाथों गिरो रख रहा था। डाढ़ के रुपए का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सकता था। 20 रुपए तो तिलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नोखे राम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दाता दिन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा। बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो न करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया। धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहां क्या करते रहे। होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अब भागा आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपए में घर रहन लिखना पड़ा। करता क्या, अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने होठ चबाकर कहा, ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता था। 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिए तो क्या छोटे हो गए। मैं कहती हूँ तुम इतने भूंदू क्यों हो। मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल यह 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रहा, बहुत चढ़ चढ़ कर न बोल। बिरादरी के चक्कर वहीं पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात न निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे। किसी को चोरी की है, किसी का माल काटा है। मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्यादा रख ली। मेरे भाग फूट गए कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सूखी रोटी न मिले। मैं तेरे बाप के पाँव पड़ने गया था, वही तुझे मेरे गले बांध गया। पत्थर पड़ गया था उनकी अकल पर, और उन्हें क्या कहूँ, न जाने क्या देखकर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो ना थे तुम। विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपए गए तो गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे कोई न छीन लेगा। गोबर घर लौटाए, धनिया अलग झोपड़ी में भी सुखी रहेगी। होरी ने पूछा बच्चा किसको पड़ा है। धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ा है। सच रिष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है। रात को गोबर झुनिया के साथ चला। अभी देखिए कि जब जिस रात को गोबर झुनिया को छोड़ गया था, यानी वो रास्ते उसके घर से तो लेकर आया था, चलो अपने घर पर ले चलता हूँ, अम्मा को मना लूंगा। लेकिन रास्तों में उससे डर लगा कहीं अम्मा रखे कि ना रखे, इसलिए वो झुनिया को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया था। देखिए वहां की कहानी शुरू हो रही है। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसे हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोचकर उसके पांव पीछे रह जाते। होरी का तो उसे भय ना था, वह केवल एक बार धाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने न दिया तो, और झाड़ू मारने दौड़ी तो बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट ही नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या होगा। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले, मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में 2-4 गालियां देंगी, लेकिन जब झुनिया उसके पांव पड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। यह उपद्रव शांत हो जाएगा, तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले या रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइड में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते, न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से आऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी। रात हो गई है, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल हैं, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है,
हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा नहीं मारा, तुम्हें क्या मारेंगे? उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगे, तुमसे तो बोलेंगे भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। जुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल तो। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं तो आ ही रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था किसी दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे? तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे ना? हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो? मुझे घर बेचकर आप कहीं चलते बनो? इतना नीच नहीं हूँ जूना। जब तेरी बाँह पकड़ी हो तो मरते दम तक निभाऊंगा। दुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा। फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाले धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो? उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। दुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गालियां दे रही हैं। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गणासे का हाथ पड़ने वाला हो। देह का सारा रक्त ऐसे सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए। अगोरने यानी कि देखभाल करने। वह मटर के खेत की ओर चला। जब गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव जाकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह, गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर हैं। एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं भी सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको जुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारे सेखे निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए ठीकरा भी तेज हो गया है। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है। या तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर जुनिया को उन्होंने मारा पीटा तो मुझसे न सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा। मैं न जानता था इस विपद में जान फंसेगी। दुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर दुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप हैं। जब उनमें ममता ही नहीं तो कैसे माँ बाप? होरी जो ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही द्वार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। हाय, बेचारी झुनिया पर निरपराध है, लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलियान को भस्म कर देगी, या उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस ना था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से उसने अपने मन को संभाला था वे इस भूकंप में नीचे आ रहे और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वो झुनिया को क्या मुंह दिखाए? वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आई, जब वह अपने उन्मत्त सांसों में अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। दुनिया किसी भी योगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत आग्रह न था, न वह उदित उल्लास, न सावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहां न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं, कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी। धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से भी नहीं देख सकता। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता, दादा और अम्मा को सोने से मर देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह ना करो, आराम से बैठ खाओ और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। झुनिया के प्रति उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती समझे। वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके, और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतस्थल को मत कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था।
आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसे साथ ही संकल्प थी। अब तक वह कम से कम काम करता था और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में भी कभी यह विचार ही नहीं उठा था कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, या उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 रुपए होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दिन और यही पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तुम्हारे गाँव में फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिदर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप नहीं है और सदा अच्छा आने ही थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 शेर दूध देगी और दादा से कहेगा तुम गौ माता की सेवा करो। इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या 1 आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसार में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वह मजदूरी करेगा क्या वह उसे रहने के लिए जगह ना देगा। आटा रुपए का 10 शेर आता है, 1 आने में 2.5 पाव हुआ। 1 आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग ये सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए शेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ ना पूछो। मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसे कमाई हो वह आध शेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूथा, उपलों पर बाटियां सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन 2 जून रोटी मिलती है, 1 जून चबेना ही मिलता है। वहां भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कहीं मजूरी न मिले तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी, जब वह जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गिरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात को कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा। झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुड़ासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का साथ लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटे और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांस तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है और वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा धमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। सिर चढ़ने लगा। रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले अब वह आगे नहीं चल सकता था। लेकिन पास 1 पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झड़बेरियां के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन ना माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पिएगा, थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोल्हू और बना ले खाड़। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खाड़ के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन खाएगा। उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तम्बाकू तो पीते होगे। गोबर ने बहाना किया, भी चिलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन ना जाने कब दोपहर होगा। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा।
युवती ने पति की ओर घूरकर कहा, मैं ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने ये जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने उसके केस पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी। बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसका केस छोड़ दिया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई? मेरे भाई बाप को कोई क्यों गाली दे? किसने गाली दी तेरे भाई बाप को? जाकर अपने घर में पूछा? चलेगी तभी पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढाक कर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उनकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ और 4 रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कला में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो न चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकालकर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निसंग भाव से कहा, मैं कोई हूं, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी इसको झूठे पकड़कर न खींचूंगा। अच्छा तो अपनी राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने होठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़वा के जाओगे। यह कौन जानता है किसके हाथ पैर टूटेंगे। तो तुम न जाओगे? ना। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोले, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है, कभी वह मुझे मारता, कभी मैं उसे डांटती हूँ, तुमसे मतलब? गोबर अधिकार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? इसमें कौन सी बुरी बात कह रही हो कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी, मगर है किसी भले घर का, अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है, क्यों उसे अपनी बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछ ही क्यों न लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा, मार खाए बिना न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन जाने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा, मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मौसी 5 बीघे खेत है और एक हल्की खेती होती है। मैंने तुम्हें तो भला बुरा कहा है, उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, औरत गुण सहूर में लक्ष्मी होती है, मुदा कभी कभी ना जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्होंने दिया, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई से कहूँगा, उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे इसका बाल पकड़कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो कैसे अलग हो जाऊं और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से जिसने जन्म दिया, या मुझसे ना होगा? औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म है ही है भाई, माता से कौन उड़न हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता था। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं ना कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई? न मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि लजा गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना, मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता।
उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू के बाप भाई को गाली क्यों देती हैं। हमारी ही बहन है, 4 दिन उसकी सगाई हो जाएगी, उसकी सास हमें गालियां देंगी तो उससे सुना जाएगा? सब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में अपनी बेटी का पक्ष करेंगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है, घर से रूठ कर चले जाए, पर गाली को का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था, कुदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी, जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कुदई ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आते ही न था, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतना ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पूर्वा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कुदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कह चिलम भर लाया और एक क्षण में वहीं युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांगने लगी। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कुदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका विवाह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया। कुदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उनके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उनसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी ऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी ऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्या तीस श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसने बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी हेठी हुई, बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नाती ने कौन जानता है। संभव हो उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है? हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है, फिर वह अभी लड़की है, अबोध अल्हड़ नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए। तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह से पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो लेकिन उसके मुंह मत लगो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगत राज सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिल जाता है और उसके हाथ में तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगा, बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर लौट कर घर जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे जिनका कोई पुछंतर न था, और उन्हीं में गोबर भी था, लेकिन अभी तक उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज में कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी होगी। 10-5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सबके सब उसके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधों पर मोटा सोटा रखे हुए, पीछे भूखमरों की लंबी कतार थे जैसे भेड़े हो। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा साहब ने जो काम बताया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना है। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के लिए 6 आना रोज दे रहा है? सनकी तो नहीं है? कोई बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है तो कौन इसका क्या कर लेगा। कुछ चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख मिचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, मजदूरी पेशगी दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ लेकर खा लूँ।
मिर्जा ने झट छा आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजूरे ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियां थी, एक मेज, थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके ही मजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम दिया। उसे कबड्डी खेलने को ना मिलेगी। मन में अटकर रह गया, इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, वह बहुत कबड्डी खेल चुका है। पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जरा गिरस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी ना था कि कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे और रात गए घर पहुंचते थे। जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन निरस निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। आज जो यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरियां लिए, मुंह में दांत ना, पेट में आंत, जांग के ऊपर धोतियां या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धंस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह की कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा। मित्रों, यह क्लास जो है हम आज यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्द लेकर आऊँगी 9वां भाग इसका। ठीक है, इसका प्रत्येक वाक्य आप अच्छे तरीके से अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। प्रत्येक क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षा के लिए और हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे उपन्यास के अगले भाग में। अन्य यूनिट की क्लासेस भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देखिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और थोड़ा सा आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। स्मार्ट स्टडी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए भी, खुद भी कीजिए, तभी हमारा ये जो सपना है आपका नेट जेआरएफ का वो पूरा हो पाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक और बेहतरीन, जानदार, दमदार और शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।